बड़े अच्छे लगते हैं। तुम मेरे कॉल्स कट क्यों कर रहे हो? अवॉइड करना चाहते हो मुझे? तुम शादी कर रहे हो? अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे? तो राम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? तुम इस तरह मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं फिर आऊं। पता नहीं यहाँ तक कैसे आ गए। I just hope राम की राम राम, राम माय गॉड, राम राम, राम राम, क्या हुआ है राम? मिस्टर मालिक, राम सिक्योरिटी, क्या हुआ तेरे? जल्दी आइए। राम आंखें खोल राम, यहाँ पानी दो। क्या हुआ सर? एम्बुलेंस बुलाइए मिस्टर मालिक, क्या हुआ है देखिए आप, प्लीज कॉल फॉर सम हेल्प। राम राम, राम उठ, राम दिस बीपी इशू ना? राम राम आंखें खोल यार। होश आया? ठीक हो जाएगा। हाँ, रिलैक्स, ठीक हो जाएगा बाबा। राम, ये क्या हो गया? राम को चक्कर वक्कर, कैसे बेहोश हो गए? डॉक्टर चेक कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ी देर में कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो वो ठीक था, तो अचानक फिर कैसे हो? हम भी मिस्टर राम को होश आ गया है, आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। No tension, nothing. Okay? All the best. Hello. ओके? Yeah, very fine. डॉक्टर साहब, क्या हुआ इसे? Anxiety attack. इनका बीपी अचानक बढ़ के 170 हो गया, जिसकी वजह से वो चक्कर खाकर बेहोश हो गए। लेकिन अब तो ये ठीक है ना? हाँ, ठीक तो है, लेकिन काफी सावधानी बरतनी होगी। जब तक इनका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता, इन्हें यहाँ कंप्लीट ऑब्जर्वेशन के लिए यहीं रहना होगा। और एक बात, आने वाले कुछ दिनों में इन्हें अपना वजन काफी कम करना होगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं एक्सेस फैट की वजह से। इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफी ज्यादा है। उसकी आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, कल से इसकी डायर ऑलरेडी ऑन है। ओके डॉक्टर, सुनिए, कल इसकी शादी है और आज मेहंदी और संगीत की रस्में शुरू होने वाली हैं, तो मेरे ख्याल से आप इन इवेंट्स को पोस्टपोन कर दें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना एक्सर्शन इनके लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, एक डॉक्टर प्लीज, माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रस्में शुरू होने वाली, इस वक्त आपकी जरूरत यहाँ नहीं है, वहाँ है। आप वहाँ चले जाइए, I'll be fine। चक्कर खा के गिरना ही था तो 2-3 दिन बाद नहीं गिर सकता था? हमेशा गलत समय पर गलत हरकतें ही करता रहता है। राम, रस्में तो होती रहेंगी, हमें तो टेंशन तुम्हारी हेल्थ की है ना। तुम्हारा ठीक होना ज्यादा जरूरी है, हम रिस्क नहीं ले सकते। माँ मैं कह रहा हूँ ना, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। बेवजह? राम, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम कह रहे हो मैं बेवजह परेशान हो रही? राम, तुम्हारा ठीक होना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो घर जाऊंगी, सबको बताऊंगी,
तुम इतने बीमार हो, पता नहीं वो लोग यहाँ पे नहीं माँ प्लीज, किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। वहां पर शादी का माहौल है, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी खबर जानने के बाद सबका मूड ऑफ हो जाए। प्लीज किसी को कुछ मत बताइए, खास तौर पे प्रिया या प्रिया के घर वालों को तो बिल्कुल कुछ मत बताइए। ओहो राम, तुम कितने अच्छे। मैं जो चाहती हूँ, जैसा चाहती हूँ, तुम बिल्कुल वही बोलते हो। बस एक बार नट्स की शादी बिना किसी प्रॉब्लम के पार हो जाए, फिर तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है राम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम प्लीज अपना पूरा ख्याल रखना, ओके? विक्रम तुम चल रहे हो? नहीं, मैं रुकता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है विक्रम, तू जा सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू चुपचाप लेटा रहेगा क्या? जब देखो बड़बड़ करता रहता है। नेहा, तुम आंटी के साथ जाओ, घर में काम बहुत है। वैसे भी अब राम और मैं अब यहाँ हैं, तो मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हें पूरी करनी है। ओके, लेकिन देखो अगर प्रिया मुझसे कुछ सवाल करेगी तो मैं उसे क्या कहूंगी? कम से कम उसे तो मुझे बताना चाहिए। प्रिया के रुके हुए संगीत के बारे में तेरे होने वाले सन-इन-लॉ को पता चला और उसने बाकी की रस्म होने से मना कर दिया तो? हाँ नेहा, लेकिन आई डोंट थिंक तुम्हें प्रिया को अभी कुछ बताना चाहिए। वो लोग खामखा पैनिक करेंगे। देखो डॉक्टर ने कहा है ना कि मेडिकेशन के बाद इसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर यहाँ के हालात सुधरने वाले हैं तो वहाँ के हालात हम क्यों बिगाड़ें? लेट्स गो, चलो। राम, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम मुझसे बात तक नहीं करना चाहते? तुम इस तरह मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, लगता है बहुत बिजी है अपने संगीत में। कोई बात नहीं मिस्टर राम कपूर, अगर मैंने भी वहां आके तुम्हारे संगीत में रंग में भंग न डाल दिया तो मेरा नाम भी अपेक्षा नहीं। अब तो मैं ये किस्सा खत्म करके ही दम लूंगी। क्या बदतमीजी है। अपेक्षा मल्होत्रा? हाँ, लेकिन आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? वैसे तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन इंसानियत के नाते आपके खिलाफ हमारे पास में आपका कंप्लेन आया हुआ है। कंप्लेन? लेकिन मैंने किया क्या है? अरे कंप्लेन करवाई किसने? यही तो प्रॉब्लम है तुम सब लोगों की। एक सवाल का जवाब दो और 4 पूछ लेते हो। चलो सीधी तरह गाड़ी में बैठ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, समझे आप? सीधी तरीके से नहीं आओगी तो जबरदस्ती उठाकर लेके जाएंगे। अब सीधे तरीके से चलती हो या? चल रही हूँ मैं। चलो ले चलो जल्दी। तू क्यों नहीं गया इन लोग के साथ? मैंने कहा ना तुझसे मैं बिल्कुल ठीक हूं यार। क्यों तुम लोग इतनी बड़ी बात बता रहे हो? ये हॉस्पिटल के बेड में भी लेटना जरूरी नहीं है मेरे लिए। चल यार निकलते हैं यहाँ से, सीरियसली। खबरदार अगर तू वहां से हिला भी तो। क्या समझता है तू अपने आप को? देखो अपनी मनमानी करता रहता। कौन है कौन तू? राम सुपर हीरो है, तुम
सुपरमैन है क्या तू? देखो मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरे भाई, अरे सोच यार उनके लिए, लेकिन कभी तो अपने बारे में सोच ना। और प्रिया का क्या? हाँ, उससे भी तो तू शादी कर रहा है ना, उसके बारे में कौन सोचेगा? अरे सोच के देख, अगर तेरे को कुछ हो गया तो, अगर तू अपने बारे में नहीं सोच सकता तो मत सोच, लेकिन मैं तेरे बारे में सोचूंगा, और इसलिए कह रहा हूं तू चुपचाप वहीं लेटा रहेगा, समझा? अरे ये क्या हो गया तुझे विक्रम? देख राम, अब जब तक तू पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता, तू यहाँ हॉस्पिटल से निकल भी नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ लेटा रहे। एप्पल खा इसको। हाँ तो ठीक है ना, कहीं नहीं जाऊंगा। बस चिल्लाने का क्या है इसमें? मैंने क्या गलत किया था? सच में पूरी इस दुनिया में एक तू ही मिला मुझे, सेंटिमेंटल फूल। अरे हेलो इंस्पेक्टर साहब, वो क्या हुआ सर जी? देखिए आप चिंता मत कीजिए, वो लड़की अब हमारे कब्जे में है। मिल गई? छोड़ना मत उसको जी, छोड़ना मत। हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई थी मेरे पांजे के, वो ब्लैकमेल कर रही थी, वो पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत कहानियां बना रही है जी। ये कुछ लेना देना नहीं है राम का उससे। वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अरे जितनी दफाएं वो सब लगा दो उस पे, नजरबंद रखो। पर जी जरा ख्याल रहे, वो जरा इसकी खबर कहीं प्रेस वालों को न लग जाए। आप तो जानते ही हो मीडिया शीडिया वालों को जी। अब आप निश्चिंत होकर के शादी के इवेंट्स को एंजॉय कीजिए। और हाँ, मिस्टर कपूर को हमारी तरफ से बधाई दीजिएगा। और थैंक यू जी, मैं कह दूंगा, पर आपको भी आना है जी शादी में। ठीक है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों अटका के रखा हुआ है इन लोगों ने मुझे यहाँ पे? जाने क्यों नहीं देते? देखिए प्लीज आप कुछ कीजिए, मेरा यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। देखिए ये काम उतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। आपको पता है कि उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने आपके खिलाफ स्टॉकिंग और ब्लैकमेलिंग का केस रजिस्टर करवाया है। उनका कहना है कि आप पैसों के लिए राम कपूर को ब्लैकमेल कर रही हैं। और तो और उन्होंने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग के भी ऑर्डर्स ले लिए हैं। लेकिन ये सब झूठ है, मैंने राम को कभी कोई ब्लैकमेल नहीं किया है। हो सकता है कि आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सच है, लेकिन मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ, इसलिए अगले 24 घंटे के अंदर मेरे लिए कुछ कर पाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि 24 घंटे के बाद आप 1 मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रहेंगे। हर हाल में मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगा। बिलीव मी, दैट्स माय प्रॉमिस। 24 घंटे? कोई बात नहीं राम, 24 घंटे तो कल दोपहर के 4 बजे तक ही खत्म हो जाएंगे, और तुम्हारी शादी का मुहूर्त शाम को 7 बजे का है। इन 3 घंटों के बीच में मैं हम दोनों के बीच का फासला तो जरूर तय करके रहूंगी। फाइनल टचअप भी हो गया। मैंने कहा था ना ये हार प्यारा लगेगा, देखो इतनी अच्छी लग रही है। क्या करी तू आयशा, ये हो गया? माँ कितना भारी है ये। कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है, नजर न लगे। अब बेटा चलो बाहर, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल ना। हाँ, चलो। अरे चमकी टिमकी, तुम लोग भी बेटा चलो जल्दी, चलो इतना काम नहीं किया करो, चलो आ जाओ आ जाओ। अरे वाह क्या लग रही है मम्मी मेरी। तुम सब लोग तैयार हो गए हो ना? कुछ मेकअप वेकअप रह गया तो कर लो। कितनी सुंदर लग रही है। Attention ladies and gentlemen, here present Priya Sharma. Would be Priya Ram Kapoor.
ओए प्रिया, आज तो चांद भी शर्मा जाएगा ये नूर देखकर। सच बहुत सुंदर लग रही है। आज तो राम पूरा लट्टू हो जाएगा तुझ पर। क्या मामी जी? ठीक ही तो कह रही हूँ। एक सीटी बनती। बिल्कुल। क्या कर रही हूँ माँ? बेटा ये भी जरूरी है। हाँ। अरे आज तो उन पंजाबियों की आंखें चुंध आ जाएंगी। उन्हें भी पता चल जाएगा कि एमपी की ब्यूटी क्या होती है। ये लो नानी, यहाँ पर लोग चांद सितारों की बातें कर रहे हैं और आपकी गाड़ी अभी तक एमपी बैठ की पड़ी है। कार्तिक, कितनी खुश है मेरी बेटी आज। इसकी जिंदगी में ये खुशियों का कारवां हमेशा इसी तरह से बना रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पापा कितना